स्टार्टिंग में सपना तो सब कोई देखता है, पर अंतिम तक जो बच्चों अपने सपने को खुली आंखों से देखता है वही पूरा कर सकता है। आपको झूठ मूठ का डर लग रहा है कि सर परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा में बहुत डर लगता है, शरीर थर-थर कांप रहा है, बच्चों पूरा जिंदगी बदल देता है 10th का मार्क्सिट। मैं बता रहा हूं कि मैं अगर 10th में बच्चों स्कूल में टॉप नहीं करता तो मैं आज तुम्हारे सामने ये ज्ञान नहीं देता, मैं बच्चों पढ़ाने लायक नहीं रहता। मैं गांव में किस मुंह से पढ़ाता जिसका खुद का नंबर अच्छा नहीं है, लायक का है, उसको 460 ले जाओ। अगर 460 के लायक के हो 470 ले जाओ, 470 के लायक हो 475 ले जाओ, अगर 75 के लायक के हो तो भैया 76 ले जाओ, तब तो टॉपर में जाओगे। 5-6 दिन जो बचा है उसमें अपने आप को झोंक दो, तपा दो, खपा दो, करके दिखाना बच्चों। एंडिंग अच्छा करो। अप्रॉक्स अभी अगर आप 10 से 15 घंटे के बीच अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो समझो बच्चों मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, ये जो कुछ दिन बचे हैं 5-6 दिन, ये आपको पूरे जीवन भर याद रहने वाले दिन हैं। इसी दिन से आपकी प्यारे बच्चों आगे की पूरी लाइफ तय होने वाली है। अगर आप अपने लक्ष्य में सफल होते हैं तो आपके आसपास में गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके शिक्षक सभी आपको सम्मान करते हैं, आपको माला पहनाते हैं, आपको मिठाई खिलाते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपका वो टॉपर का सपना जो अपने स्टार्टिंग में देखा था वो अब आपके पास मात्र बच्चों 5 से 6 दिन बचा है। और इस समय को जो अच्छे से प्यारे बच्चों अच्छे से यूज कर लेगा वो बच्चा सही में अपने सपने को साकार कर लेगा। स्टार्टिंग में सपना तो सब कोई देखता है, पर अंतिम तक जो बच्चों अपने सपने को खुली आंखों से देखता है वही पूरा कर सकता है, ठीक है ना। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की तो प्यारे बच्चों कहानी जरूर सुनी होगी, जहां पर क्या होता है खरगोश बहुत तेज दौड़ करके प्यारे बच्चों आराम करने लगता है रास्ते में, जबकि कछुआ धीरे 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 चलकर वो रेस जीत जाता है। तो प्यारे बच्चों अब वो समय आ चुका है जब अगर आप खरगोश हो या कछुआ हो, कोई भी चीज हो, लेकिन आपको अंतिम समय में जगना पड़ेगा। खरगोश भी प्यारे बच्चों वह रेस नहीं हारता अगर वो अंतिम समय में अगर उठ करके थोड़ी देर दौड़ लेता, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अंतिम जो 7 दिन बचे हैं, अंतिम के 7 दिनों में प्यारे बच्चों क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा वो बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे हम लोगों ने जो सपना देखा है 450 प्लस स्कोर का, हम लोग उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए, ना तो ज्यादा मेरे पास टाइम है ना तो आपके पास टाइम है सुनने का, तो चलिए मैं आपको बेस्ट स्टार्टिंग बताता हूं कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको करने से पहले आप समझना पड़ेगा कि हमारे जो 500 मार्क्स होते हैं एग्जाम के, हमारे जो 500 मार्क्स होते हैं वो कहां कहां पर छुपे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें मिलते हैं 230 अंक, सब्जेक्टिव में मिलते हैं 230 अंक और 40 अंक का हमारा प्रैक्टिकल होता है जो लगभग बच्चों को फ्री में ही है ना मिल जाता है। थोड़ा बहुत स्कूल में प्यारे बच्चों आपको कुछ करना होता है, वो तो हो चुका है पहले आप लोगों का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये हमारा 500 मार्क्स है। अब बच्चों कहां पर हम लोग स्कोर करना है, कहां से हमें स्कोर करना है ताकि बच्चों हम लोग 450 प्लस तक पहुंच पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखो ऐसा पहले हम लोग के जमाने में नहीं होता था, अभी है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप हमारे सिर्फ रामबाण को पढ़ लेते हैं, जो रामबाण की मेरी पीडीएफ है जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 1100-1200 क्वेश्चन है रामबाण में, अगर आप सिर्फ किसी भी तरह से आपको वो पीडीएफ मिल जाता है और आप उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 200 प्लस क्वेश्चंस ना 200 प्लस नंबर वहां से 100%, 1-2% नहीं वहां से आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी सारी वन शॉट वीडियो को देख लेते हैं, जितने भी मैंने वन शॉट वीडियो है ना इधर मैंने कराए हैं, अगर आप पूरे वन शॉट वीडियो को देख लेते हैं, अगर हमने नहीं, आप जहां भी पढ़ते हो वहां की भी अगर शिक्षक महोदय का अगर आप वन शॉट वीडियो देख लेते हैं, अगर आप उनका सिलेबस पूरा किए होंगे तो बच्चों 230 में से सब्जेक्टिव में 160 नंबर तो पक्के आने ही आने हैं, बहुत नॉर्मली मैं बता रहा हूं, नॉर्मली। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो टारगेट है वो है प्रैक्टिकल में 40 बटा 40 मिलता है, 1-2 नंबर कम मिलता है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो नॉर्मली जोड़ने पर भी ये 400 नंबर पूरे होते हैं, ये 400 नंबर पूरा होता है। जबकि प्यारे बच्चों हम इससे कहीं ज्यादा आगे ला सकते हैं क्योंकि हमारा यहां जो मैंने 200 लिखा है ये 225-220 में जाके अटकता है, ठीक है। यहां पर मैंने यहां पर बच्चों 20 नंबर काटा है, यहां पर अप्रोक्स मैंने 30 नंबर काटा है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 50 नंबर बढ़ जाता है और टोटल ये हमारा 450 आसानी से हो जाता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अपना अधिक से अधिक समय बच्चों अपनी पढ़ाई में दें और आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, उस नोट्स से आप अपनी पढ़ाई को करें ताकि आप वीडियोज में क्या है बच्चों, अगर आप 2 घंटे की वीडियोज देखते हो तो आप 60-70 ऑब्जेक्टिव कर पाते हो, लेकिन आप नोट्स में अगर 2 घंटे देखते हो तो 500-600 ऑब्जेक्टिव कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, इसकी स्ट्रेटजी मेरे पास ये है, अगला स्ट्रेटजी कि प्यारे बच्चों आपको फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये 7 दिन तक आपका बेहतर जाए, आपको 450 लाना है, तो आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए। पहली बात है सबसे ज्यादा आप राइटिंग पर फोकस कीजिए, अपनी लिखावट पर आप जितना फोकस करेंगे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं लिखावट लगभग 30 से 40 नंबर का अंतर ला देता है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो लिखावट से कोई मतलब नहीं है। लिखावट के साथ साथ बच्चों गोला भरना, क्या है लिखावट के साथ साथ गोला भरना, आपको लगता है सर गोला ही तो भरना है, बहुत आसान काम है, हो जाएगा, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं वहां पर बच्चों जब गोला भरते हैं तो पता चलता है कि आपका गोला बाहर हो जाता है, फिर गोला अच्छे से नहीं भरा जाता है। तो गोला भरने पर आपको 100% फोकस करना है ताकि गोला अच्छे से भरा है, और बच्चों ब्लू या काला पेन से भरना है। नेक्स्ट बच्चों आता है प्रैक्टिस सेट।
अभी अंतिम दिनों में आप जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, दिन में 2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट, मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट आपको घर पे लगाना है। जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको उतना समझ में आएगा कि बच्चों ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। और अगर आपके स्कूल में एग्जाम हुआ था तो अपने स्कूल वाले क्वेश्चंस को निकाल करके एक बार फिर से जरूर देख लीजिए आपके स्कूल में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि बच्चों ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन बच्चों वहां से वैरी होगा। जितना क्वेश्चन वहां पूछा गया था उसी के आधार पर लगभग 50% क्वेश्चन होंगे। तो स्कूल वाले भी पेपर को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पहले बच्चों क्या आपके पास, नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय सवाल। अभी आपका सबसे ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय सवाल में। जहां देखो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, चाहे आप वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़िए, तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए दीर्घ वाले पर, क्योंकि अब लगभग चीजें आप लोगों ने कर ली है। तो अपना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस सेट लगाइए और बच्चों दीर्घ, यहां पर अगर आपका फोकस है तब आप 450 अंक तक जा सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कहीं और पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है होना। ठीक है, नेक्स्ट पर बच्चों उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बच्चों डिस्ट्रैक्शन। अंतिम दिनों में इन डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचिए। ठीक है ना, अंतिम समय में कुछ डिस्ट्रैक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे बच्चों फियर, बहुत ज्यादा डर है, मैं ऐसे भी बच्चों है ना डिस्ट्रैक्शन कहता हूं, पढ़ाई से आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगर आपको झूठ मूठ का डर लग रहा है कि सर परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा में बहुत डर लगता है, शरीर थर थर कांप रहा है, कुछ नहीं होने वाला। पहला दिन हिंदी का एग्जाम में देकर के आओगे, पूरा खुश हो जाओगे। ठीक है ना, तो पहली बात है डर खत्म करो। दूसरी बात बच्चों फोन से थोड़ा सा, फोन से दूरी बनाना है। क्यों बच्चों, ज्यादा नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है, 5 यूट्यूब है ना, 5-10 यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, 5-10 बच्चों टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो आप सभी को जहां से पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी शिक्षक से पढ़े, हमसे भी नहीं पढ़ते तो हमारी नोटिफिकेशन को बंद कर लीजिए। तो पहले नोटिफिकेशन से बचिए बच्चों, और फोन से थोड़ा सा अभी दूरी बनाइए, सिर्फ पढ़ाई के टाइम फोन यूज कीजिए। उसके बाद पहले बच्चों क्या बोलते हैं ना, अपना फ्रेंड से, जो फ्रेंड आपको बच्चों मदद करते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं, उसके साथ रहिए। और जो बाकी फ्रेंड से कुछ दिन के लिए दूरी बनाइए। आप कहिए भाई कुछ दिन बस रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारे साथ गोलगप्पे खाएंगे, तुम्हारे साथ बच्चों है ना, तुम्हारे साथ साइकिल में जाएंगे, मोटरसाइकिल में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, फिल्म देखेंगे, पर 10 दिन रुक जाओ प्लीज, 10 दिन रुक जाओ। मेरा जीवन का सवाल है, पूरा जीवन बच्चों, मैं आपको कहता हूं ना, लोग कहते हैं यार 10th का मार्कशीट है क्या होने वाला है, मैं कहता हूं बच्चों पूरा जिंदगी बदल देता है 10th का मार्कशीट। मैं बता रहा हूं कि मैं अगर 10th में बच्चों स्कूल में टॉप नहीं करता तो मैं आज तुम्हारे सामने ये ज्ञान नहीं देता, मैं बच्चों पढ़ाने लायक नहीं रहता, मैं गांव में किस मुंह से पढ़ाता जिसका खुद का नंबर अच्छा नहीं है। तो बच्चों अगर आपका 10th अच्छा करते हो तो तुम्हारा पूरा आगे का जीवन डिपेंड करने वाला है, यहां तक डिपेंड करने वाला है कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होने वाला है। क्योंकि वो भी बच्चों एक दिन पूछेगी ना कि 10th में नंबर कितना आया था, और वो भी तुमसे पूछेगा ना कि 10th में क्या नंबर आया था। तो लड़का हो या लड़की, याद रखना 10th का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आप को झोंक दो। तुम्हें अगर उस शर्म से बचना है जब तुम्हें 5 साल बाद पूछा जाएगा कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए थे, तो अगर आप उस समय बताने के शर्म से बचना चाहते हो तो आज बच्चों अपने को तपा दो, खपा दो। 6 घंटा नींद लेना है, 2 घंटा खाने पीने में, इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और 2 घंटा, लगभग अगर आप 15 घंटे से कम पढ़ रहे हो अप्रोक्स, अभी अगर आप 10 से 15 घंटे के बीच अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो समझो बच्चों मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ना, आगे बच्चों कहते हैं विलेज, है ना, विलेज, है ना, विलेज के मतलब कि गांव में आपको घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं। अभी आपको घूमना फिरना नहीं है, ऐसा नहीं कि चले गए दतमन करते हुए, हाँ भाई क्या हाल है, वो सब छोड़ो बच्चों। ठीक है ना, मैं कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है सर मैं तो बहुत तेज हूं, मेरा तो सब ठीक है, अगर आपका ठीक है ना तो वो 450 के लायक का है, उसको 460 ले जाओ। अगर 460 के लायक के हो 470 ले जाओ, 470 के लायक हो 475 ले जाओ, अगर 75 के लायक के हो तो भैया 76 ले जाओ ना, तब तो टॉपर में जाओगे। ठीक है, तो अपने आप से पूछो, क्या आप जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्या बच्चों एक व्यक्ति सिर्फ इस पर डिपेंड हो सकते हो? नहीं, आप अपने आप पर देखो, बहुत सारी किताबें हैं, वहां से भी ज्ञान नॉलेज करो। सब चीज के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते बच्चों। तो अपने आप की अपनी शक्ति को पहचानो। आप कुछ भी कहीं से पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, तो थोड़ा वहां भी फोकस करो, तब जाकर रिजल्ट तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा। तो बच्चों इन सभी चीजों से बचना है। और ज्वाइन बच्चों 2-3 चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। पहला क्या है, मोटिवेशन। आप बच्चों अभी का समय है, अभी से लेकर 21 तारीख तक जब तक तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे बच्चों है ना, तुम्हें बहुत मोटिवेट रहना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन रखना है, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात बच्चों, स्लीपिंग टाइम, जब आप सोने जाते हो, सोने टाइम में बच्चों याद रखना कम से कम आपको 6 घंटे की नींद अच्छी लेनी है। उसके बाद बच्चों जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपको पता करें कॉन्ट टाइम एंड सिलेबस। आपको हमेशा याद रखना है अब हमारे पास कितना दिन बचा, अब हमारे पास कितना घंटा बचा है। घंटा, दिन तो चले गए भाई, कितना घंटा बचा है पढ़ाई के, और मुझे क्या क्या पढ़ना है। जो बहुत जरूरी है, जो बहुत कठिन है उसको ही पढ़ो, आसानी को मत पढ़ो। आसान को बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि आसान तो बच्चों यहां भी बन रहा है, वहां भी बनेगा। और जब भी तुम पेपर सॉल्व करो, ध्यान देना, जब भी तुम प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जब भी बच्चों तुम प्रैक्टिस सेट लगाते हो, है ना, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो बच्चों प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाओ।
प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाओ, मैथ को सॉल्व करते हो तो पूरा मैथ सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि आधा करके छोड़ देना है, पूरा सॉल्व करो ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भाई हमसे पूरा सॉल्व होके आंसर सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। और जो बहुत आसान क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट लगाते समय उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अपने आप को देख लो मन में कि हाँ इसका आंसर जो है छोड़ दो, ठीक है ना। बहुत आसान को मत लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाते समय सिर्फ कठिन प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जो प्रश्न बहुत आसानी से बन रहे हैं उसको मत लिखिए, वो टाइम वेस्टिंग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। टाइम बच्चों बचाओ, बचाया हुआ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोते समय याद रखना हमारा कितना घंटा बचा है, हमेशा नेक्स्ट करे बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए है ना, हमेशा ये मोटिवेशन रखना कि बच्चों कि किसी भी रेस में स्टार्टिंग जिसका अच्छा होता है और एंडिंग जिसका बेस्ट होता है वही रेस को जीतता है। तो याद रखना अगर तुम्हारा स्टार्टिंग अच्छा रहा था तो एंडिंग भी अच्छा करो, अगर स्टार्टिंग अच्छा नहीं भी रहा था तो एंडिंग को अच्छा करो। 5-6 दिन जो बचा है उसमें अपने आप को झोंक दो, तपा दो, खपा दो, करके दिखाना है बच्चों। एंडिंग अच्छा करो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए तब जाकर के तुम रेस को जीतोगे। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। हर स्टूडेंट कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करेगा ताकि उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए, वो भी कुछ अच्छा करे। बच्चों अगर आपके जिले का भी स्टूडेंट अगर कोई टॉपर बनता है ना तो आपका भी नाम होता है कि आपके जिले का बना है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि वो अंतिम समय में अपना जो जान जो भी बचा के रखे पोटेंशियल उसको लगा दीजिए। और अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, डरना नहीं है। फिर नीचे अगर कोई कमेंट किया कि सर डर लगता है तो फिर देखना किसी को कमेंट डरने का कमेंट नहीं करना है, बस ये बोलो कि सर मैं कर दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। बच्चों एक दिन के 24 घंटे जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 घंटे में 60 से गुना करो, इतने मिनट होते हैं, उतने 60 से गुना करो इतने सेकंड होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्यारे बच्चों विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी आपके लोगों की शुभकामनाएं हैं कि बहुत दम भर के मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा बच्चों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। धन्यवाद बच्चों।